हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनुपात कहते किसे हैं, किसे कहते हैं हम अनुपात। तो इसका सिंपल सा एक परिभाषा क्या है कि जब दो राशियों की तुलना भाग द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को ही हम लोग अनुपात कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब दो राशियों की तुलना भाग द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को ही अनुपात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने ले लिया 10 और यहाँ पे भाग दे दिए 5 से, तो 10 को हमने 5 से भाग दे दिया तो भागफल मेरा क्या आएगा, 2/1 आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। या अगर हम ऐसा ले लें कि 3/9, तो क्या होगा भागफल, 3 × 3, 3 × 9, यानी 1/3, यही मेरा क्या हुआ, अनुपात हुआ। यानी जब दो संख्याओं का तुलना हम क्या किए, भाग के द्वारा किए, तो जो मेरा प्राप्त भागफल हुआ वही मेरा क्या हो गया, अनुपात हो गया। और हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10/50, तो ये मेरा क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल, यानी 1/5, तो यही मेरा क्या हुआ, अनुपात हो गया। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं समानुपात किसे कहते हैं। तो जिस तरह से अनुपात देखें उसी तरह से समान अनुपात का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। समान अनुपात का मतलब हुआ समजोड़ अनुपात। समजोड़ अनुपात, सम का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब हुआ समान, यानी वैसा अनुपात जो समान रूप से हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम लेते हैं कि 6/3, या हम इस तरह से लेते हैं कि 3/6, 3/6 ले ली। यहाँ पे क्या होगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। उसी तरह से हमने क्या ले लिया, 4/8, यहाँ भी ले लिया 5/10, यहाँ लिया 6/12। हम ध्यान देंगे यहाँ 4 × 4, 4 दूनी 8, 5 × 5, 5 दूनी 10, 6 × 6, 6 दूनी 12। सभी में मेरा क्या आ रहा है, देखिए 1/2 ही आ रहा है। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो जितने भी सारे हैं ये सभी मेरा एक ही अनुपात का है, यानी समान अनुपात का है। ये क्या है, समान अनुपात। समान अनुपात में है 1/2, 1/2, 1/2, तो ये मेरा सभी क्या कहलाएगा, समान अनुपात कहलाएगा। यानी 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, ये सभी समान अनुपात में हैं। समान अनुपात में हैं, अनुपात में हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात। हमको लगता है ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ बिंदु जो हैं उसको हमको जानना जरूरी है। जैसे एक क्या दिया हुआ है, सीमांत पद, और एक मध्य पद। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अनुपात जब भी होता है वह एक ही राशि यानी एक ही जाति से होता है। कहने का मतलब हाथी का तुलना हम हाथी के साथ करेंगे और घोड़ा का तुलना हम घोड़ा के साथ करेंगे। हाथी का तुलना हम घोड़ा के साथ नहीं कर सकते। अनुपात में यूनिट इकाई नहीं होता। जैसे हमने क्या किया, 4/5, यानी 4 घोड़ा बटे 5 घोड़ा, ऐसा हमने लिखा। तो ये घोड़ा घोड़ा कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या होगा, 4/5। यही मेरा कहने का मतलब था। समानुपात को लिखने का एक तरीका क्या है, 3:4, 6:8। ये ऊपर और नीचे जो बिंदा लगाए इसका मतलब हुआ अनुपात, और यहाँ जो 4 को जो बिंदा लगाए इसका मतलब हुआ समानुपात। यानी 3:4 समानुपात 6:8। ठीक है। अब यहाँ पे मध्य पद किसे कहेंगे और सीमांत पद किसे कहेंगे। 3 और 8 जो एकदम बॉर्डर लाइन में है इसको हम लोग कहते हैं सीमांत पद। क्या कहेंगे, सीमांत पद। और ये जो दोनों है बीच में, इसको हम लोग कहेंगे मध्य पद। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ क्या होता है कि सीमांत पद जो है यानी ये दोनों का गुना ये दोनों के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सीमांत पद
का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। यहाँ पे सीमांत पद का गुणनफल क्या हुआ? सीमांत पद यानी 3 और 8, यानी 3 गुना 8 बटे 3 गुना 8 बराबर 4 गुना 6, 8 तिया 24 और 4 छोक 24। ये दोनों मेरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, याद रखेंगे कि इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे। एक मजदूर 6 दिनों में 54 रुपये कमाता है तो वह 8 दिनों में कितने रुपये कमाएगा? यानी 6 दिन हमने कर दिया, 6 दिन अनुपात हम यहाँ पे क्या कर दिए? 8 दिन। समान अनुपात क्या करेंगे? 6 दिन में कितना कमा रहा है? तो 54 रुपया, यानी यहाँ पे क्या किया हमने? 54 कर दिया, 54 रुपया। और कितना रुपया कमाएगा भाई? ये तो हमको पता नहीं, यही हमको निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे x रुपया, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि ये दोनों आपस में गुना होते हैं और ये दोनों आपस में गुना होते हैं, यही हमने देखा था। यानी 6x इक्वल टू 8 गुना 54, तो x इक्वल टू 8 इंटू 54/6, 72 आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी? जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसका एक फॉर्मूला मेरा क्या है? फॉर्मूला है दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये इसका फॉर्मूला है, तो इसी के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या मेरा कितनी है? पहली संख्या है मेरा 64, दूसरी संख्या कितनी है? तो 225। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणन कर सकते हैं। तो 8 गुना 8 8 64 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 25, 225 तो 15 गुना 15 15 15 225 होगा। तो यहाँ से एक 8 निकल जाएगा और यहाँ से एक 15 निकल जाएगा, यानी 120। ये होगा इसका। क्वेश्चन क्या है कि अजय की मासिक आय 1550 रुपया है तथा मासिक खर्च 1200 रुपया है। उसकी मासिक बचत और मासिक खर्च में अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे बचत में क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया है उसका इनकम, ये दिया है उसका खर्च, तो बचत क्या होगा? बचत बराबर इसको हम माइनस कर देंगे, ये रुपया है तो क्या होगा मेरा? 350, यही होगा। अब क्या कहता है कि उसकी मासिक बचत और मासिक खर्च में अनुपात। तो मासिक बचत बटे मासिक खर्च बटे मासिक खर्च। तो बचत कितना है? 350 रुपया। खर्च कितना है? तो 1200 रुपया। ये मेरा कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 0 0 कैंसिल। अगर हम इसको 5 से करते हैं तो 5 7 होगा। यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10 और कितना बचा? तो 5 4 20, यानी 7/24 या 7:24। ये होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यदि 10, 20, x, 40 एक समानुपात बनाते हों तो x का मान होगा, यानी x का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे होगा 10:20 समानुपात x अनुपात 40। तो हम क्या जानते हैं कि इस तरह से गुना होता है। तो 20 गुना x बराबर 10 गुना 40। तो x बराबर 10 गुना 40 बटे 20। तो 20 दूनी 40 या 10 दूनी 20, यानी ये होगा इसका आंसर। यह क्वेश्चन मेरा क्या है कि 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात होगा। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि तुलना जब भी होगा एक ही राशि यानी एक ही जाति का होगा। पैसा अगर है तो दोनों को हम पैसा में बदल लें, रुपया है करना चाहते हैं तो दोनों को रुपया में बदल लें, यानी जो भी होगा दोनों मेरा एक ही होगा।
कि यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि 5 रुपया जो है, 5 रुपया को हम पैसा में बदल लेते हैं। तो 5 रुपया बराबर कितना पैसा, तो 500 पैसा। अब अनुपात करना है 5 रुपया और 50 पैसा, तो 5 रुपया का क्या हुआ 500 पैसा बटे क्या हुआ 50, तो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 10, यानी 10 बटे 1। कहने का मतलब 10:1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।